मैं R.S. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है BA पार्ट प्रथम वर्ष, पेपर द्वितीय, राजस्थान का भूगोल। और आज का हमारा विषय है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज इन राजस्थान। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान में खनिजों का आर्थिक महत्व और विकास में योगदान, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन राजस्थान एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में खनिज पदार्थ एक हीरे के समान जड़े हुए जेवरात है। खनिज पदार्थों से न केवल सरकार को आय प्राप्त होती है, बल्कि ये उद्योगों को आधार, जनसंख्या को रोजगार, उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, निर्यातों को प्रोत्साहन और मानव की आधारभूत आवश्यकताओं यथा भोजन, वस्त्र एवं शरण की भी अधिकांश आपूर्ति करते हैं। इतना ही नहीं, खनिजों से परिवहन साधनों, रक्षा उपकरणों, विद्युत संचार, अनुसंधान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों तथा विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के निर्माण में, जो कि विकास की धुरी मानी जाती है, योगदान करते हैं। इनका महत्व निम्न तथ्यों से पुनः स्पष्ट हो जाएगा। पहला, गैर कर राजस्व आय का साधन। राजस्थान राज्य में खनिजों से रॉयल्टी, बिक्री कर तथा अन्य करों से राजस्व की प्राप्ति होती है। सन 2001 में खनिज राजस्व 370.1 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ। अंत राजस्थान सरकार के गैर कर राजस्व आय में खनिजों से निरंतर वृद्धि हो रही है, जो विकास का संबल है। दूसरा, खनिज आधारित उद्योगों का विकास। राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन पर आधारित विविध औद्योगिक संयंत्रों का स्थापना अब तक राज्य में हो चुका है, जैसे जस्ते गलाने का संयंत्र उदयपुर, सुपर जिंक स्प्लेंटर प्लांट चंदेरिया, तांबा गलाने का संयंत्र खेतड़ी, सीमेंट प्लांट लाखेरी, चित्तौड़, निम्बेड़ा, सोजत, ब्यावर, संगमरमर प्रोसेसिंग प्लांट मकराना, किशनगढ़, राजसमंद, कांकरोली, कोटा स्टोन प्रोसेसिंग प्लांट कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, थर्मल पावर प्लांट्स कोटा, सूरतगढ़, बरसिंगपुर। इसके अलावा पत्थरों को निकालने, तराशने, काटने, पॉलिश करने तथा विपणन के अनेक छोटे उद्योग संस्थान खनिजों के आधार पर कार्यरत हैं। सैकड़ों ईंट बनाने के भट्टे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की इकाइयां आदि लगभग 5000 लघु उद्योग राज्य में पंजीकृत हैं, जो राज्य की विकास को गति दे रहे हैं। सन 2001-2 में क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण 5201 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, भूवैज्ञानिक मैपिंग 5069 वर्ग किलोमीटर तथा ड्रिलिंग 14,000 मीटर में संपन्न गई। तीसरा, रोजगार का साधन। खनिजों का विदोहन, परिष्करण, परिशोधन, निर्माण, उद्योग, विपणन आदि सभी में मानव श्रम का हाथ है। इसी क्रम में राजस्थान में लगभग 45 लाख लोग खनन एवं खनिज उद्योगों में लगे हुए हैं। मिनरल पॉलिसी अकेले डांग क्षेत्र में पट्टियां और विभिन्न प्रकार के बालुई पत्थरों के उत्पादन के खनन, परिवहन, विपणन, खनिज आधारित उद्योग आदि में लगभग 3 लाख लोग लगे हुए हैं। अंत खनिज जीवन उपार्जन का साधन एवं आय का स्रोत है। चौथा, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में महत्व। राजस्थान के विशुद्ध घरेलू उत्पाद में खनिजों में से प्रतिवर्ष 1000 से 1100 करोड़ रुपए का उत्पाद होता है, जो राज्य के विशुद्ध घरेलू उत्पाद नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 2% हिस्सा है। इस राशि से राज्य की जनसंख्या को आर्थिक आधार ही नहीं मिलता है, राज्य की जनसंख्या स्तर एवं विकास के नए आयाम मिलते हैं। निर्यात, 5वां पॉइंट, निर्यात संवर्धन में महत्व। राजस्थान में विविध प्रकार के इमारती पत्थर, बहुमूल्य पत्थर एवं हीरे जवाहरात का विपणन एवं व्यापार होता है। यह खनिज एवं खनिज आधारित वस्तुएं जैसे पन्ना, तांबा, हीरा, जवाहरात, ग्रेनाइट, संगमरमर आदि देश के निर्यात में अपनी भागीदारी निभाते हैं। फलतः विनिमय संकट दूर होता है एवं देश एवं राज्य का आर्थिक विकास होता है।
छठा, आणविक एवं रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। राजस्थान राज्य में अभ्रक, यूरेनियम, लिथेनियम आदि आणविक खनिज केंद्र सरकार की निगरानी में निकाले जाते हैं तथा टंगस्टन जैसे रक्षा उपकरणों में काम आने वाला धातु भी राजस्थान की धरोहर है। अंत इस प्रकार की संवेदनशील तथा अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की आपूर्ति से देश की रक्षा एवं सुरक्षा को संबल मिलता है। अंत खनिजों का महत्व न केवल आर्थिक विपन्नताओं को दूर करना एवं रोजगार मुक्त होना हमारी अस्मिता और अस्तित्व से भी जुड़े हुए हैं। सातवां, कारू का खजाना। वास्तव में राजस्थान के खनिज कारू का खजाना है, जहां प्रातःकाल में हर किसान जब भी उसके आसपास पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तब ऊंट गाड़ी में यंत्र संयंत्र सर्वत्र उपलब्ध बालुओं पत्थर की पट्टियां, कातले, पत्थर आदि भर कर ले आता तथा हिंडौन में बेचकर अपनी आवश्यकता पूर्ति तत्काल कर लेता है। ऐसा हर क्षेत्र में खनन करके, विपणन करके, व्यापार करके लोग कर रहे थे और सोने का खजाना लूट रहे थे। ये डकैती की अर्थव्यवस्था संरक्षित, सुरक्षित एवं सीमित होनी चाहिए, अन्यथा आगामी पीढ़ियों इन खनिजों को देखने के लिए भी तरसती रहेगी। राजस्थान में खनिज की संभावनाएं, खनिज खनन की संभावनाएं। राजस्थान में भीलवाड़ा में चंदेरिया में सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट वहां भंडारों के आधार पर लगाया गया है। कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर खनिज के तेल के कुएं में तेल विध्वंस की संभावना है। उदयपुर क्षेत्र में लौह अयस्क पर आधारित लौह कारखाने की संभावना है। उत्तम सैनेलाइट के भंडारों का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा उद्योगों में प्रयुक्त हो सकता है। राज्य में प्राप्त सिलिका सैंड के आधार पर कांच उद्योग का विस्तार संभव है। नमक आधारित रसायन उद्योगों की वृद्धि भी पूर्ण संभावना है। राजस्थान सरकार की खनिज नीतियां। राजस्थान सरकार ने खनिज के विदोहन, संरक्षण एवं नियम अनुकूल विपणन, वाणिज्य तथा निर्यात संवर्धन हेतु समय समय पर नीतियां बनाई हैं। इससे राज्य को योजनाबद्ध विकास संभव होता है तथा भविष्य में विकास की गति अनावरत चलती रहती है। इस दृष्टि में प्रथम खनिज नीति एम.वी. माथुर समिति की अनुशंसा पे 1978 में घोषित की गई। उसके प्रमुख बिंदु निम्न स्थान है। खनन को उद्योग का दर्जा दिया जाए तथा ताकि इससे भी राज्य कोषीय परिणय एवं लाभ मिल सके। खनन एवं भूगर्भ संचालक को सभी खनन लीज होल्ड क्षेत्रों का विस्तृत रूप में भूगर्भीय मानचित्र बनवाना चाहिए। रामगंज, मोडक और झालावाड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पे चूना की टूट फूट व व्यर्थ अंश पड़े हैं, उन्हें उपयोग में लेकर सीमेंट बनाया जाना चाहिए। अभ्रक को बिहार सरकार की भांति राजकीय केंद्र बिक्री कर से मुक्त रखना चाहिए। खनन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। खनन विभाग की विस्तृत सूचनाएं यथा पदार्थों के भंडारण, क्षेत्रीयकरण आदि रखनी चाहिए। भवन निर्माण सामग्री ऊपर करने के लिए निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत सरकार के 18 फरवरी 1992 के कोयला, लिग्नाइट व तेल को छोड़कर खनिजों और लघु खनिजों की रॉयल्टी में वृद्धि करने की घोषणा से राज्य सरकार को रॉयल्टी की आय में वृद्धि हुई है। सितंबर 1992 में पर्यावरण अधिनियम में केंद्र द्वारा संशोधन किया, जिसकी अधिसूचना में पहाड़ी एवं वन क्षेत्र के खनन कार्य में बहुत रुकावट आई। सन 1997 में राज्य सरकार ने पुनः निर्णय लेके कुछ खदानों में पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। अंत भविष्य में वन क्षेत्र में खनन कार्य के संबंध में कोई भी स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए। पर्यावरण, खनन क्रिया, रोजगार, विकास एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु परस्पर तालमेल होना चाहिए।